जय जिनेन्द्र। आप सभी को नमो जिणाणम, सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर संगोष्ठी आयोजित की गई। रत्नत्रय पर संगोष्ठियों का जब आयोजन होता है तो ऐसा लगता है संपूर्ण मोक्ष मार्ग एक साथ प्रकट हो गया है। और इसके साथ यदि विशेष रूप से सम्यक चारित्र पर चर्चा हो तो वो और अधिक आकर्षण का केंद्र बन जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक चारित्र में बात नहीं आएगी तब तक मोक्ष मार्ग पूरा नहीं होगा। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय की आराधना विशेष महत्वपूर्ण है। इसे मोक्ष मार्ग कहा गया है। और अभी दशलक्षण पर्व स्टार्ट होने वाले हैं 23 अगस्त से, और उन दिनों में भी हम लोग मिलकर इसी रत्नत्रय की आराधना करते हैं। और दशलक्षण में सम्यक चारित्र का विशेष महत्व हो जाता है। और सम्यक चारित्र किसको कहते हैं, हम देखते हैं कि हमारे आचार्य अमृतचंद्र प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका टीका में एक बात कहते हैं, स्वरूपे चरणम चारित्रम, अर्थात स्वरूप में रमण करना चारित्र है। मुझे लगता है चारित्र की संसार की सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है। चारित्र एक धर्म है। चारित्र आगत धर्म नहीं है, स्वभाव धर्म है। आत्मा का स्वभाव धर्म है। और आत्मा जब तक अपने स्वभाव को छोड़कर या स्वभाव से विपरीत विभाव में रमण करती है तब तक वह चारित्र से दूर है। और जैसे ही वह स्वभाव में आ जाती है, वापस आत्मा आ जाता है अपने स्वभाव में, आनंद स्वरूपी स्वभाव में, तो वो चारित्र में आ जाता है। तो कहते हैं स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वसमय प्रवृत्तिरित्यर्थः। उसका अर्थ क्या है? स्वसमय में प्रवृत्ति, अर्थात स्वभाव में प्रवृत्ति करना, ये उसका अर्थ है। तदेव वस्तु स्वभावत्वात् धर्म, क्यों? इसलिए वह वस्तु का स्वभाव होने से धर्म कहा गया है। प्रवचन सार में एक गाथा है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। तो बहुत सुंदर चर्चा हमारे सभी वक्ताओं ने की है, और मैं मानता हूँ कि यह महत्वपूर्ण चर्चा सिर्फ चर्चा का केंद्र नहीं बनेगी, बल्कि हमारी साधना का भी केंद्र बनेगी। चारित्र की चर्चा एक अलग चीज़ है, और चारित्र में चरण एक अलग वस्तु है। चारित्र ज्ञान का सिर्फ विषय बन के रह जाएगा तो बुद्धि विलास ही रह जाएगा। वह हमारे आचरण में यदि नहीं आ पाया तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें चारित्र की उपासना विशेष रूप से करनी पड़ती है। और उसको चारित्र को धारण करने से पहले चारित्र का स्वरूप समझना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें उसके स्वरूप को भी समझना होगा। कभी कभी लगता है कि वर्तमान में ये पंचम काल चल रहा है और हम लोग व्रत उपवास कैसे करें, अणुव्रतों को धारण करना बहुत कठिन काम हो गया है, ऐसे भी चर्चा करते हैं। और कभी ये चर्चा भी होती है कि जब सम्यक दर्शन होगा तब चारित्र धारण करेंगे, अब सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ तो चारित्र को क्या। ऐसा कह के हम जो सदाचार रूप चारित्र उसका भी निषेध कर देते हैं। और सम्यक दर्शन तो हर चीज़ में आवश्यक ही है, उसके बिना तो होता नहीं है। लेकिन एक बात पर आप सब ये भी विचार करना कि चारित्र जो धारण करते हैं वो उनको अगर उस पर श्रद्धा नहीं होगा तो कैसे धारण करेंगे। तो चारित्र पे श्रद्धा नहीं होना ही मिथ्या दर्शन है। और जिसको चारित्र पे श्रद्धा है वह चारित्र धारण भी कर लेता है, क्योंकि पहले उसका श्रद्धान होता है, फिर उसका ज्ञान होता है, फिर उसका आचरण हो जाता है उसी चारित्र। जहाँ जहाँ प्रज्ञा छैनी की चर्चा आचार्यों ने की है उसमें भी अभेद रत्नत्रय गर्भित है, अकेला ज्ञान गर्भित नहीं है। और एक पक्ष को कोई भी आचार्य कहते भी नहीं है, इसलिए भी इस पर ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। एक गोमट सार की जीव कांड की एक महत्वपूर्ण गाथा है, इस पर हम लोग मिलकर विचार करते हैं। वो गाथा पढ़कर मैं सुनाता हूँ। चत्तारिवि खेत्तायम आउग बंधेण होदि सम्मत्तम अणुवद महव्वदायम
ण लहई देवा उगम मोत्तुम। इस गाथा का भाव यह है, मैंने एक प्रकार से भविष्यवाणी जैसी कर दी इन्होंने, आचार्य नेमिचंद्र ने, कि चारों गति संबंधी आयु कर्म का बंद हो गया। यदि चारों गतियों में से किसी भी गति का यदि बंद हो चुका है वर्तमान में, तो सम्यक दर्शन तो हो सकता है, सम्यक तो हो सकता है, लेकिन बोले देवायु को छोड़कर यदि किसी भी गति का बंद हो गया है तो अणुव्रत और महाव्रत जीवन में नहीं होते। अगर देवायु का बंद हो गया है, आयु बंद कभी भी हो सकता है, हमको पता है कि किस गति में जाना है, ये कब बंद जाए किसी को पता नहीं है। तो अगर देवायु बंद हुई है, देवायु का बंद हुआ है तो अणुव्रत महाव्रत हो सकते हैं, लेकिन देवायु को छोड़कर अन्य किसी गति का बंद हो गया है, जैसे मान लीजिए बाकी की जो 3 गतियां हैं, तिर्यंच गति है, नरक गति है, मनुष्य गति, यदि उसका बंद हो गया है तो कह रहे हैं कि अणुव्रत महाव्रत नहीं होते हैं, मैंने वो करना चाहे तो भी नहीं होंगे उसके जी। ये तो खैर अलग बात है जो गाथा में कहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ इस पर विचार हमको क्या करना है, वो विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो विचार ये है कि अभी 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, और ये पर्व व्यवहारिक रूप से देखें तो आचरण प्रधान पर्व है। माने प्रमुखता किस चीज़ की सामने उभर कर आती है कि हमको व्रत लग गए, व्रत करने हैं। तो व्रत क्या है? हम उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, पूजा पाठ वगैरह भक्ति करते हैं, बात अलग है, और स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन व्रत उसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो व्रत नाम से है। और यदि किसी बहाने से, किसी कमजोरी से या किसी भी कारण से हम व्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने जीवन में अणुव्रत महाव्रत का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे भय है इस गाथा को पढ़कर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देवायु के अलावा किसी गति का बंद हो चुका है, इसलिए अणुव्रत और महाव्रत जीवन में आ ही नहीं पा रहे हैं, या उनकी इच्छा भी नहीं हो रही है, मन में मैंने तड़प भी नहीं है कि मेरे अंदर ये होना चाहिए। तो एक होता है बहुत तड़प रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमजोरी नहीं हो पा रहा है, वो भी एक भाव है। लेकिन एक ये कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमसे तो बनता ही नहीं है करना। तो ये जो हमारे अंदर प्रवृत्ति पनप रही है वर्तमान में कि हम किसी भी तरह के नियम धर्म को एक अजीब सा वो समझने लगे हैं कि इससे धर्म नहीं होता है, ये भी इस अकेले से धर्म नहीं होता है, ऐसा सोचने लग गए हैं। और उसके लिए एक बहाना, मैं तो बहाना भी बोलता हूँ इसको, कि बहाना भी हमने एक बहुत अच्छा खोज लिया है कि चूँकि सम्यक दर्शन नहीं है और सम्यक दर्शन के बिना चारित्र होता नहीं है, तो बात ख़त्म। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, तो चारित्र तो होता ही नहीं इस भूमिका में, तो ख़त्म काम। उसके बारे में सोचना भी नहीं, उसके बारे में काम भी नहीं करना है, कुछ प्रयास भी नहीं करना। तो ये गाथा हमको सचेत करती है। तो हम लोग सम्यक चारित्र की आराधना करें। और कल से 10 लक्षण पर्व, कल से नहीं 23 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा जो ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, एक श्रावकाचार्य का ग्रंथ है, बहुत सुंदर आचार्य अमृतचंद्र ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना उस ग्रंथ के माध्यम से की है और हम लोगों को शिक्षा दी है। तो इस बार 10 लक्षण पर्व पर मैं अपने इसी पेज पर, फेसबुक पेज पर आप सबसे मिलूँगा, और शाम को 7 से 8 इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम इसके माध्यम से करेंगे। आज की संगोष्ठी में जिन जिन वक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिया है उन सभी को मैं साधुवाद, बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने उपयोग को निर्मल किया। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय, इन सभी को मैं पुनः धन्यवाद और बधाई देकर अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।